मित्रों, अब तक हमने राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़े थे। आज राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ाएंगे। 19 का आर्टिकल का पहला क्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या कहता है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी देश का नागरिक है, वो कहीं भी कभी भी भाषण दे सकता है और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है, पर उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। वो किस तरीके के भाषण किस फॉर्म में दे सकता है मैं आपको बता रहा हूं। उसे भाषण देने का अधिकार है, या अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, मुंह के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, प्रिंटिंग एंड पिक्चर्स के द्वारा, कम्युनिकेशन बाय जेस्चर्स के द्वारा, लाइक के द्वारा और साइंस के द्वारा वो अपनी बातों को रख सकता है। इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इसकी पहली रेस्ट्रिक्शन है। जो भी वो भाषण दे रहा उससे किसी भी तरीके का दंगा नहीं होना चाहिए, कोई भी विद्रोह नहीं होना चाहिए, कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगर हमारे किसी स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और उसके अगेंस्ट में किसी ने भाषण दे दिया है तो हमारे रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। अगर ये ऐसा करता है तो वो कानून में अपराध है। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। डिसेंसी और मोरालिटी, सत्यनिष्ठा और नैतिकता खराब नहीं होनी चाहिए उसके भाषण से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई अवहेलना ना करे कि कोई ऐसा भाषण दे दे, अगर कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया उसके अगेंस्ट में कोई बात कर दे। डिफामेशन, किसी की मानहानि ना करे। इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, उत्तेजना में कोई अपराध ना कर दे। इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, और अखंडता और संप्रभुता जो देश की है उसको बनाए रखे, उसको तोड़े ना। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या राइट दिए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल में भी है ना, जेल में भी उसको भी राइट है। किस तरीके का राइट है? ये प्रभु दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें रंगा बिल्ला इनको सजा हुई थी और उनका इंटरव्यू लेने के लिए चीफ एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के उन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें उनको परमिशन मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो उनका रंगा बिल्ला का इंटरव्यू ले सकते हैं। साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये भी इसी में आता है। अगर किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी से या किसी भी संस्थान से हमें कोई जानकारी लेनी है तो हम एक रीजनेबल फीस पे करके उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राइट टू वोट ये भी इसी में आता है। हमें वोट देने का अधिकार है। साथ ही साथ वोट देने के अधिकार के साथ साथ हमें अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का भी अधिकार है। उस पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितने उसने अब तक लॉ तोड़े हैं, कितने उस पर केस चल रहे हैं, सब इसी के अंदर आता है। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो वो भी इसके अंदर कर सकता है। टेलीफोन टैपिंग जो हो रही है, इन्वेजन ऑन राइट ऑफ प्राइवेसी, अगर कोई हमारी टेलीफोन टैपिंग कर रहा है ना, वो हमारी इन्वेजन है प्राइवेसी का, तो ये नहीं कर सकता। वो हमारी प्राइवेसी के नेस्ट में है, ये नहीं कर सकता। कॉलिंग ऑफ बंद इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई बंद बुला रहा है और कह देता है कि भाई 3 दिन का बंद है, यहां सड़कें जाम कर दो, चक्का जाम कर दो, ये भी हम नहीं कर सकते। ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। हम बैठकर किसी मुद्दे पर किसी सार्वजनिक स्थान पे परमिशन के द्वारा धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर कभी बंद नहीं लगा सकते, किसी रोड को जाम नहीं कर सकते, ये लीगल है। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, और हमारी फ्रीडम जो है ना एक्सप्रेशन की, वो इंडिया के अंदर तो है ही, हमारी बाहर भी है। अगर हम विदेश में जा रहे हैं तो वहां पे भी हम अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही फिल्मों में भी अगर कोई सेंसरशिप लगाई गई है तो उसमें यू सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। यू सर्टिफिकेट का मतलब है कि इसे कोई भी देख सकता है और ए सर्टिफिकेट का मतलब है एडल्ट। इसका ये हुआ था कि बैंडिट क्वीन के नाम से फिल्म आई थी जो फूलन देवी पर थी। उस फिल्म में किसी अपर कास्ट के लोगों द्वारा उसका शोषण किया गया था, तो इस फिल्म के अगेंस्ट में किसी ने पीआईएल लगाई थी और पीआईएल लगाने के बाद में इसके अगेंस्ट में ये कहा था कि ये पूरे इंडिया में इसको बैन कर दिया जाए, पर ये फिल्म बैन नहीं हुई थी। इसको पहले यू सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद में याचिका लगाने के बाद इसको एडल्ट सर्टिफिकेट देके फिल्म को चलाया गया था। धन्यवाद।